हेलो, क्या कभी सोचा है कि अकाउंटिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है? असल में ये बिजनेस की एक भाषा है। और भाई, हर भाषा की तरह इसके भी अपने नियम, अपने सिद्धांत होते हैं। यही नियम तय करते हैं कि किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की रिपोर्ट कितनी भरोसेमंद है। तो आज हम उसी नींव को समझने वाले हैं जिस पर पूरी अकाउंटिंग की इमारत खड़ी है। चलिए, इसे एक आसान से सवाल से समझते हैं। मान लीजिए आपको किसी कंपनी में अपने पैसे लगाने हैं। तो ये भरोसा कैसे होगा कि कंपनी अच्छा कर रही है और आपका पैसा सेफ रहेगा? जाहिर है, उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखकर। पर सवाल ये है कि उन रिपोर्ट्स पर भरोसा कैसे किया जाए? और यहीं से हमारे आज के टॉपिक की शुरुआत होती है। और देखिए, बात सिर्फ निवेशकों की नहीं है। कंपनी के मालिक, मैनेजर्स, लोन देने वाले बैंक्स, सप्लायर्स और यहाँ तक कि टैक्स डिपार्टमेंट, इन सभी को कंपनी की सही फाइनेंशियल जानकारी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि जब इतने सारे लोग एक ही जानकारी पर डिपेंडेंट हैं, तो ये कैसे पक्का किया जाए कि वो जानकारी सबके लिए एक जैसी, साफ सुथरी और भरोसेमंद हो? तो इसी पहेली को सुलझाने के लिए आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि अकाउंटिंग में रूल्स की जरूरत ही क्यों है। फिर हम मिलेंगे गैप से, जो बिजनेस की ग्लोबल भाषा है। उसके बाद अकाउंटिंग की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, सही रिपोर्टिंग के प्रिंसिपल्स सीखेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब असल में इतना मैटर क्यों करता है। तो चलिए पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर अकाउंटिंग के लिए रूल्स जरूरी क्यों हैं? और इसका सीधा सा जवाब है एक कॉमन लैंग्वेज, एक जैसी भाषा की जरूरत। जरा सोचिए, अगर हर कंपनी अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग करने लगे तो क्या होगा? पूरा केओस। कोई भी जानकारी भरोसे के लायक नहीं रहेगी। एक इन्वेस्टर कैसे एक कंपनी की तुलना दूसरी से कर पाएगा? या कोई कंपनी खुद अपने पिछले साल के परफॉर्मेंस को इस साल से कैसे कंपेयर करेगी? बस इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए एक जैसे नियम होना बहुत जरूरी है। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है GAAP, यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आसान भाषा में कहें तो ये बिजनेस की दुनिया की ग्रामर है, जो ये तय करती है कि फाइनेंशियल जानकारी को कैसे लिखा और कैसे दिखाया जाएगा। गैप असल में उन रूल्स, प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स का एक सेट है जो फाइनेंशियल लेन देन को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करने में गाइड करते हैं। इनका एक ही मकसद है रिपोर्टिंग में यूनिफॉर्मिटी, मतलब एक रूपता लाना, ताकि जो भी जानकारी निकले वो सबके लिए यूजफुल हो। और हाँ, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये नियम बिजनेस और कानून के साथ साथ बदलते और बेहतर होते रहते हैं। ठीक है, तो अब जब हम ये जान गए हैं कि रूल्स क्यों जरूरी हैं, तो चलिए उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जिन पर ये सारे नियम बने हैं। ये अकाउंटिंग की असली नींव है, इसका बेस। तो चलिए पहली और शायद सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये आइडिया बहुत सिंपल है, पर अकाउंटिंग पर इसका असर बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि अकाउंटिंग की नज़र में बिजनेस और उसका मालिक दो अलग अलग पहचान हैं, दो अलग अलग एंटिटी हैं। मालिक का घर, उसकी गाड़ी, उसका पर्सनल बैंक अकाउंट, ये सब बिजनेस से अलग है। और इसीलिए जब मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है, जिसे हम कैपिटल कहते हैं, तो उसे बिजनेस के ऊपर एक देनदारी यानी एक लायबिलिटी माना जाता है। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर, मनी मेजरमेंट। ये प्रिंसिपल एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये तय करता है कि अकाउंट्स की किताबों में क्या लिखा जाएगा और क्या नहीं। इस रूल के हिसाब से सिर्फ उन्हीं लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है जिन्हें पैसे में नापा जा सके, जैसे माल बेचना या सैलरी देना। अब देखिए, कंपनी के मैनेजर की काबिलियत, एम्प्लॉयज़ की स्किल्स या मार्केट में कंपनी की इज्जत, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, पर इन्हें पैसों में नहीं तोला जा सकता, इसलिए इन्हें अकाउंट्स में दर्ज नहीं किया जाता। हमारी तीसरी कॉन्सेप्ट भविष्य के बारे में एक मान्यता पर आधारित है और इसका नाम है गोइंग कंसर्न। ये एक बेसिक अजम्पशन है कि कोई भी बिजनेस हमेशा चलते रहने के इरादे से ही शुरू किया जाता है। मतलब हम ये मानकर चलते हैं कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा और इसे कल ही बंद करने की कोई नौबत नहीं आएगी। और ये अजम्पशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर हम एक मशीन को उसकी खरीदी हुई कीमत पर दिखाते हैं, ना कि उस कीमत पर जो उसे कबाड़ में बेचने पर मिलेगी। और यहीं से हमारी अगली कॉन्सेप्ट निकल कर आती है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट या लागत की अवधारणा। ये बताती है कि हम अपनी एसेट्स यानी संपत्तियों को किताबों में किस वैल्यू पर दिखाएंगे। इसके हिसाब से किसी भी एसेट को उसके ओरिजिनल खरीद कीमत यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड किया जाता है, भले ही आज मार्केट में उसकी कीमत बढ़ गई हो या घट गई हो।
ऐसा इसलिए क्योंकि खरीद की कीमत ऑब्जेक्टिव होती है और इसे बिल या रसीद जैसे डॉक्यूमेंट से वेरीफाई किया जा सकता है, जबकि मार्केट वैल्यू तो बदलती रहती है और अक्सर बस एक अंदाजा होती है। और हमारी 5वीं बेसिक कॉन्सेप्ट है ड्युअलिटी या द्विपक्षीयता। यही वो कॉन्सेप्ट है जिसपे पूरा डबल एंट्री सिस्टम टिका हुआ है, जो कि मॉडर्न अकाउंटिंग का दिल है। इसके अनुसार हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं और वो कम से कम 2 अकाउंट्स पर असर डालता है। जैसे जब राम 50 लाख रुपए से बिजनेस शुरू करता है तो एक तरफ बिजनेस में कैश, जो एक एसेट है, वो 50 लाख से बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ मालिक की कैपिटल, जो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है, वो भी 50 लाख से बढ़ जाती है। मतलब हर डेबिट के लिए एक बराबर का क्रेडिट होता ही है। तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद अब हम उन प्रिंसिपल्स पर आते हैं जो हमें बताते हैं कि फाइनेंशियल जानकारी को रिपोर्ट कैसे करना है ताकि वो यूजफुल और भरोसेमंद बने। ये कुछ मेन प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि मैचिंग प्रिंसिपल, जो कहता है कि जिस पीरियड की कमाई है उसी पीरियड के खर्चे उसी के सामने दिखाओ ताकि सही प्रॉफिट पता चले। दूसरा, फुल डिस्क्लोजर, यानी कोई भी जरूरी जानकारी छिपानी नहीं है। फिर है कंसिस्टेंसी, यानी जो तरीका एक बार अपना लिया उसे साल दर साल फॉलो करो ताकि तुलना करना आसान हो। कंजर्वेटिज्म का सिद्धांत हमें थोड़ा सावधान रहना सिखाता है, मतलब होने वाले नुकसान के लिए तैयार रहो पर प्रॉफिट को तभी गिनो जब वो पक्का हाथ में आ जाए। मटीरियलिटी कहती है कि उन छोटी मोटी चीजों पर ध्यान मत दो जिनसे किसी के फैसले पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और आखिर में ऑब्जेक्टिविटी, यानी हर रिकॉर्डिंग का कोई ना कोई सबूत होना चाहिए, कोई भी एंट्री हवा में नहीं हो सकती। और इन सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो करना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं बल्कि एक जरूरत है। सोचिए, टैक्स डिपार्टमेंट जैसी अथॉरिटीज कैसे सही टैक्स कैलकुलेट करेंगी? वो इन्हीं स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स पर तो भरोसा करती हैं। अगर नियम एक जैसे नहीं होंगे तो पूरा टैक्स सिस्टम ही काम नहीं कर पाएगा। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। इन सारे नियमों और सिद्धांतों का निचोड़ क्या है और आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो ये सभी सिद्धांत ये पक्का करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भरोसेमंद हों, उन्हें आसानी से समझा जा सके और उनकी तुलना की जा सके। ये नियम ही बिजनेस की भाषा में एक विश्वास पैदा करते हैं जिसके बिना कोई भी इकोनॉमी ठीक से काम नहीं कर सकती। और जाते जाते एक सवाल, हमने देखा कि ये नियम हमेशा से एक जैसे नहीं रहे। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, ई-कॉमर्स और क्रिप्टो जैसी नई चीजें बिजनेस करने का तरीका बदल रही हैं, क्या लगता है अकाउंटिंग के ये नियम भविष्य में कैसे बदलेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।